हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। पहला प्रणाम आप सभी लोगों को, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। आज का मेरा ब्लॉग हो रहा है शाम से शुरू, क्योंकि सुबह को तो ऐसा कुछ था नहीं। सुबह को रोज़ का वही हो रहा था, सुबह दुकान को जाओ घर को आओ, यही वाला। आज मैं दुकान तो गई, बट गाइस आधे आधे दिन के बाद वापस आ गई हूँ। मतलब सुबह 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग गई, और अभी दिन में मतलब 2 बजे के समथिंग वापस आ गई थी। क्योंकि हमारे गांव में आज कोई एक्सपायर हो गया है। नीचे कोई मतलब ताई जी हैं, तो वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो इस वजह से मतलब पहाड़ों में होता है ना कि यार कोई गांव में ख़त्म हो जाता है तो दुकानें बंद हो जाती हैं। तो अच्छा भी नहीं लगता वो चीज़ें कि मतलब गांव में कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं और मतलब लोग दुकान खोल के बैठे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो फिर ये चीज़ें सही भी नहीं होती हैं। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, ऐसे ऐसी दिक्कत हुई है। तो पापा ने बोला तू घर आ जा, क्या बोलते हैं, ऐसे में दुकान नहीं खोलते हैं। तो मैं दुकान बढ़ा के घर आ गई, और घर आने के बाद खाना वाना खाया, क्योंकि आज मैं खाना नहीं लेके गई थी। तो मुझे भूख भी नहीं था, मन भी नहीं था। सुबह दुकान जाते समय खाया था, तो मैं खाना लेके भी नहीं गई थी। घर आई तो सूर्य जी ने भी खाना नहीं खाया था। वो उनको बताया मैंने फ़ोन करके कि ऐसी ऐसी दिक्कत हुई है, तो वो वेट कर रहे थे मेरा खाना खाने का। तो इसलिए मैंने भी घर आके सूर्य जी ने और मैंने खाना खाया, और मम्मी ने खा लिया था। उसके बाद थोड़ी देर मैं बैठी थी, थोड़ी देर लेटे हैं, मतलब आराम किया हमने। अभी मैंने भी उसके बाद थोड़े सूट काटे, मैं दुकान से लेके आई थी, तो मैंने घर पे ही काट लिया हो, क्योंकि सिलाई तो अभी करनी नहीं है। तो अभी 3 दिन की छूट मानते हैं गांव में सबको। तो अभी देखो कल से क्या करते हैं, पापा लोग क्या कहते हैं, दुकान खोलनी है या नहीं खोलनी है, वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। अभी पापा भी उधर गए हैं, उनको वहाँ घाट लेके गए हैं अभी, और हम लोग हैं अभी घर पे। और शाम का दिन मेरा ऐसे ही चल रहा है, आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ अब खेत में घास काटने, और धूप इतनी तेज़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा। और धूप तो आज बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, क्योंकि इतने दिन से धूप नहीं आ रही थी, तो सारा ऐसी तैसी हुई थी। कपड़े इतने सारे भीगे थे, इतने सारे भीगे थे कि मैं बता नहीं सकती आपको। उतने कपड़े भीगे हुए थे, और मैं अभी दिखाने जाऊंगी ना आपको, आप खुद कहोगे नहीं इतने कपड़े धो रखे हैं। कल ननद रानी ने और देवरानी ने कपड़े धोए थे, तो वैसे ही थे, बिल्कुल भी नहीं सूखे पड़े थे। अभी दिखाती हूँ आपको कितने कपड़े हैं। नहीं शुरू कर रखे हैं भाई साहब, आगे तक का पूरे उसमें। और धूप इतनी अच्छी आई है अभी दिन के बाद, क्योंकि सुबह तक का तो मौसम बहुत ख़राब हुआ था, फिर तो दिन से अच्छी धूप आई है। देखो इतने सारे कपड़े धो रखे हैं, अभी छत में भी हैं ऊपर। और मैं अब जाती हूँ खेत में, क्योंकि मम्मी खेत में गई है। मम्मी ने मुझसे बोला था कि घास काटने खेत में आना। ब्रोनो को यहाँ पर वादा है, इसको हो रखा है कि मुझे खोले और मैं भी मम्मी के साथ जाऊँ। सूर्या जी सोए हैं, और मैं जा रही हूँ खेत में। जैसे कि मम्मी ने दराती इसके अंदर रखी है किचन में, और अब मैं जा रही हूँ खेत में। मम्मी क्या कर रहे हैं खेत में वो देख के आते हैं, और आपको भी दिखाती हूँ। और जहाँ तक का मुझे मतलब लग रहा है, वहाँ खेत में कोई आया भी है, क्योंकि वहाँ कोई बोल रहा है, मम्मी से आवाज़ आ रही है। दिखाती हूँ आपको कौन है। देखो कितनी ज़ोर से बोल रहे हैं मम्मी, बता। ऐसा लग रहा है कि नीचे वाले खेत में कोई आया है, मम्मी उनसे बात कर रही है। दिखाती हूँ कौन है। चुप चुपके से जाते हैं, चुपके से। ये देखो मम्मी की चल रही है गुड़ाई। मम्मी की चल रही है गुड़ाई, क्योंकि साड़ी से टूट जाएगी मिर्ची करके। मम्मी ने पजामा पहना है। ये देखो भुर्री की हरकत है। भुर्री पेड़ में गया है, इतने बड़े पेड़ में, देखो कितना बड़ा पेड़ है, इतने बड़े पेड़ में गया है। ये देखो कलाकार बंदा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे वाले खेत में कोई आया है। दिखाती हूँ, मम्मी से बात कर रहा हुई। नीचे वाले खेत में आई है दीदी। दी प्रणाम। एक मारुल तो का भल।
ये देखो घास काटी दीदी। वाओ दीदी कितना अच्छा घास हो रहा है, मैं भी आऊँ पक्का, सच में। वाओ बड़ा मस्त हो रहा है यार। ठीक हो गया, मैं आई थी खेत में घास काटने, अब मैं यहीं से काट के लेके जाती हूँ। सबकी घास काटने की ड्यूटी लगी है शाम को। एक ऊपर वाले खेत में, एक नीचे वाले खेत में, एक नीचे वाले खेत में, अब मैं जा रही हूँ सबसे लेट लतीफ। गाइस यहाँ देखो सीढ़ी इतनी गंदी सी है। लड्डू जैसी फूटूंगी। गई थी यार वो नीचे, ताई तो एक्सपायर हो गई थी, वापस आ गई। हाँ वो वाह, कोई बात नहीं, मैं दुकान के कपड़े खोल के भी नहीं आई, मैंने कहा रास्ते रास्ते काटूंगी। ये देखो दीदी, प्रणाम। ओ बाप रे, हाथ कवर करके, वाह हो। ताई लोग आए और दादी लोग का, अरे अल्लाह। गाइस दीदी गए हैं घर, चले गए घर को, और मैंने इतना सा ही काटा है, इतना सा काटा है और काटती हूँ मैं, देखो कितना कटता है अभी। मम्मी ले गई इकट्ठे घास, बाकी अभी इधर बच चुका है इतना घास, और क्योंकि वो लगुला बहुत छोटा था, उसमें उतना ही चुरा आ रहा था। मैं दोबारा लगुला काटती हूँ किसी चीज़ का, यहाँ पे घास का, फिर उसके बाद उसको लेकर जाती हूँ बात के। का इसमें काट के लाई अभी इतना घास, थोड़ा मम्मी लाई और थोड़ा मैं लाई। अब मैं जाती हूँ छत में। यह है जंगल का घास, मम्मी जो जंगल से काट के लाई है, मालू के पत्ते और ये छड़ वाला महीन घास, जो कि सुखाने के लिए काटते हैं बाद में। अभी काट रखा है जल्दी से मम्मी ने। अब मैं कपड़े उठा लाती हूँ, क्योंकि फिर मैं नीचे चल जाऊँगी और काम करने लगूँगी तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा कपड़े उठाने का, इसलिए हाथों हाथ कपड़े भी उठा के ले जाती हूँ। और छत में आजकल हो रहा है गंदगी, यानी कि पत्ते पत्ते हो रहे हैं इससे। कपड़े इतने सारे, देखो मैंने कहा कोई इतने सारे कपड़े धोए हैं हमने, ये देखो इतने कपड़े यहाँ हैं, और ये सारे उठा के लेके जाती हूँ। गाइस देखो शाम का मौसम कितना सुंदर सुहाना हो रखा है, कितना प्यारा हो रखा है। क्या धूप पहाड़ों में चली गई इधर, देखो। गाइस देखो इतने सारे कपड़े मैं उठा के लेके जा रही हूँ, अभी इतने ही सारे कपड़े नीचे हैं, अभी नीचे से भी उठाने हैं। पहले इनको उठा के अंदर रख के आती हूँ, फिर दोबारा इसमें कुछ कपड़े गीले भी हैं, वो दोबारा से सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे लेके जाती हूँ वहाँ से उठाने के लिए सही रहेंगे, इसलिए। इसमें रख देती हूँ। मम्मी ने साड़ी रखी अपनी, इसको हटा के, क्योंकि मम्मी अभी इसको पहनेंगी। ये देखो बुर्री की हरकत है, इसको भूख लग गई है, कुत्ते के बर्तन में खाना खा रही है। गाइस मैंने कपड़े उठा के लगा दिए हैं ढेर,
सूर्या जी भी आए हैं बाहर को मच्छरों के खाने के लिए। पता नहीं किसको देखे हैं ऊपर छत में। छत में तो कोई है नहीं वैसे। किसको देखे हो आप? किसको देखे हो? जंगल में बाघ दिख रहा ऊपर। जंगल में बाघ दिख रहा है, पता नहीं कौन से जंगल में दिख रहा। बहुत दूर की पहाड़ियों में दिख रहा है खल्ले भी। इसमें मैं कुछ इस तरीके से गर्म हो गया बहुत। फिर मच्छरों ने काट दिया बहुत ज़्यादा, ऐसे पैर में भी काटा है बहुत। खेत में बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे थे। शाम हो गई थी, मैंने बनाने के लिए गई थी रोटियां। और रोटी बनाने के बाद क्योंकि थोड़ा बहुत ही बची थी मेरी रोटियां बनानी, और उसके बाद मैंने खाना रखने की भी तैयारी करी। खाना तो रोटी बन रही है मेरी। गाइस मेरा खाना बन चुका है और मैं खाना लगा रही हूँ और मम्मी लोगों के लिए। और गाइस मैं खाना रख के आ चुकी हूँ और खाना देती हूँ सभी लोगों को। और आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ नए ब्लॉग में, ऐसे ही हमेशा देते रहिए अपना प्यार एंड सपोर्ट। हाय गाइस, कैसा लगा मेरा ब्लॉग को जरूर बताइए। कोई गलती होगी तो सॉरी उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया